शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ इसलिए मंगल कहला गया। धधकता हुआ पर अंधकासुर अभी नहीं मरा है। अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा। ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुन लीजिए, बड़ा सुंदर संवाद है। श्री डी सारिका, डी शंकर, संगारेड्डी, तेलंगाना। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। शिव महापुराण की कथा की महिमा। क्या क्या बताऊं? शिव पंचायत कथा से हमने, जो शिव पंचायत कथा हुई थी, आप लोगों ने भी टीवी पर श्रवण करी होगी, उस कथा से हमने सुना था। उस समय पर हमने एक बोर डालते समय का उपाय करने से हमने बोर करवाया और उसमें पानी की मात्रा नहीं थी, तो वो उपाय करा। बाबा की कृपा से पानी 85 फीट को आ गया। 5 बेलपत्र पानी के तांबे के लोटे का डालकर
धतूरे वाला प्रयोग का स्मरण किया और शिव की कृपा से वो जल 81 फीट पर अच्छा मीठा जल प्राप्त हो गया। ये शिव की कृपा है। बैठिए रेड्डी जी, बैठिए। हर हर महादेव। श्री डी सारिका डी शंकर संगार रेड्डी तेलंगाना से। ये शिव की उपासना। ये मैं आपको काशी की गलियों में दूंगा। जिस गली में एक एक गली के अंदर अगर आप दर्शन करेंगे तो काशी की गलियों में शंकर भगवान सदा विद्यमान है। काशी की गलियों में मेरा शिव विराजमान है। एक एक गली के अंदर कंकर शंकर सदा विराजमान। काशी की गलियों में भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर चले। नंदी को छोड़ दिया दूर। नंदी आप यहां रुको और अब हम और पार्वती को यहां से जाने दो, हमें कुछ बात करना। ड्राइवर रह गया बाहर, शिव और पार्वती चल रही है अंदर। काशी की गलियों में भ्रमण करते 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 मणिकर्णिका के घाट पर पहुंच गए और मणिकर्णिका के घाट पर जब पहुंचे और मणिकर्णिका के घाट पर जब दर्शन किया मणिकर्णिका का, तो पार्वती जी ने शिव जी को देखा। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा कि ये आप मुझे इस मणिकर्णिका के घाट पर लेकर आए हो, आप मुझे यहाँ लेकर पहुंचे हो, आप मुझे यहाँ लेकर आए हो, किस लिए? शिवजी ने कहा पार्वती ये वो घाट है जहां पर मुर्दे एकत्रित होकर आते हैं और अग्नि में उनको सौंप दिया जाता है और उनकी भस्म तैयार हो जाती है और वो भस्म फिर बाद में किसी काम की नहीं रहती, मुझ पर चढ़ती है और गंगा में विसर्जन हो जाती है। एक एक मुर्दे का स्वरूप देखिएगा पार्वती जी, ये कितने सुंदर हैं। यहाँ जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर और फेसबुक पे कथा सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, दर्पण में आपका अपना मुख देखना कि आप कितने सुंदर हो। इस सुंदरता को दर्पण में देखने के बाद में किसी के शरीर का ऑपरेशन हो रहा हो तो उस ऑपरेशन वाले शरीर को अंदर से देखना तो कितनी घृणा होगी। एक मांस के इस पिंड को, एक मांस के इस स्वरूप को शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जब मनुष्य का जन्म होता है ना, जब वो मात्र 3 महीने का रहता है माँ के गर्भ में, चतुर्थ माह का जब वो हो जाता है तो देवाधिदेव महादेव कहते हैं पार्वती तब उस जीव में थोड़ा सा कंपन उत्पन्न होने लगता है और वो परमात्मा से विनती करता है कि मेरा जन्म देना तो मुझे केवल मांस का पिंड बनाकर मत भेज देना, इस पर कोई कपड़ा जरूर चढ़ा देना और वो कपड़ा जो चढ़ाओ वो ऐसा चढ़ाना कि वो कपड़ा भी सत्संग में लीन हो जाए, ऐसा कपड़ा चढ़ा होना चाहिए, ऐसा वस्त्र चढ़ा होना चाहिए। ये जो चमड़ी, ये जो चर्म हमारे शरीर पर हमको दिख रही है इस मांस के पिंड के ऊपर,
ये मेरे शंकर ने किराए से दी है आपको। श्वास इसका किराया है, भजन इसका किराया है, भक्ति इसका किराया है। जैसे नवरात्रि में गरबे होते हैं तो गरबा खेलने वाली बेटियां बेटे कपड़े खरीद कर नहीं लेके आते, किराए से लेकर आते हैं। आजकल तो शादी ब्याह में भी दूल्हा दुल्हन के कपड़े किराए से मिलने लगे। बोलो रे जी हो, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो हैदराबाद वालों, सही है। आजकल तो शादी ब्याह में भी किराए के कपड़े मिलने लगे। गरबा खेलने जाओ तो किराए के कपड़े लेकर आ जाते हैं। कपड़े 9-10 दिन तक रखे, गरबा खेला, श्रृंगार करा, दर्पण में मुख देखा, सेल्फी ली, फोटो खींचा, उसके बाद में वो कपड़े वापिस देना पड़ गया, दे दिए। अब जो तुम लहंगा खरीद के लाई थी वो 10-12 जगह से फट गया, तो कपड़े वाला तुमसे कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ईमानदारी से बोलो रे जी।